सालों का महीना अपनी जलवागरी के बाद दिलों पर मोहब्बत के फूल खिलाता हुआ, ज़हनों को रोशन करता हुआ आइंदा साल तक के लिए रुखसत हो गया ये महीना। वैसे तो सारे महीने मेरे आका ही हैं। मैंने जिस साक्षात की थी ना कि मीम है मीम दाल, मीम है और मीम दाल। पहली मीम से मुराद माजी है और हे से मुराद हाल है और दूसरे मीम से मुराद मुस्तकबिल है और दाल से मुराद खुदा की वादानियत की दलील है। हज़रात गिरामी, तो इसलिए इसकी तशरीह में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा इरादा ये कि 9 बजे तक आपको दुआ करके 9:15 तक रुखसत कर दिया जाए। मौसम बहुत बदल गया है, हालात ही ऐसे। हज़रात गिरामी, मैं ये कर रहा था कि वैसे तो सारे महीने क्या हाँ माजी हाल मुस्तकबिल सब मेरे आका ही के लिए है, अल्लाह ने बनाए। लेकिन मकसद कहने का ये कि आका सल्लल्लाहु की विलादत की निस्बत से उस महीने की अपनी अहमियत है। दोस्तों, उसके बाद ये दूसरा महीना जो शुरू हुआ, ये सुल्तानुल औलिया सरदारुल औलिया हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी अहमियत रखता है दोस्तों। और अहले मोहब्बत जो हैं इस महीने की एक एक लम्हे को अपनी आँखों पर बिठाते हैं, अपनी रूह में बसाते हैं। ज़ात गिरामी, मैं ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा सोमवार को इत्तफाक से 11 तारीख आ गई और हुज़ूर गौसुल आज़म की नस्बत से इंशाअल्लाह वैसे भी हर साल 11 को खसूसी महफिल होती थी, इत्तफाक से सोमवार को आ गई है। इंशाअल्लाह उस दिन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत से थोड़ा सा वक्त से पहले तशरीफ़ जाए ताकि हुज़ूर गौसुल आज़म की शान में ज़्यादा मनाक़िब पढ़ी जा सके। देखिए, बात असल में ये है कि हमने अपनी औकात के मुताबिक करना है जो कुछ करना, उन्होंने जो कुछ देना है अपनी शान के मुताबिक। ये बात पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ और अरशद ने मेरे वालिद साहब से भी 10 दफ़ा ये बात सुनी, जो पुराने लोग हैं ऋषि वगैरह, कि एक शख्स था, उसने कभी ज़िंदगी में मीठा पानी नहीं पिया। तो वो एक जगह जा रहा था तो उसे एक जगह ऐसा कुआं मिला जहाँ बहुत मीठा पानी था। उसने खूब पेट भर के रच के पानी पिया, वो मीठा। गरीब आदमी था बेचारा, उस बेचारे समझा कि शायद जिस तरह मुझे मीठा पानी कभी नहीं मिला मेरे बादशाह को भी कभी नहीं मिला, क्योंकि उस रियासत में वो पानी था ही नहीं। उसे क्या पता कि गरीब और बादशाह में क्या फ़र्क हो, बेचारा सादा आदमी था। उसने खूब रच के पिया, एक मशकीज़े में वो पानी भर लिया इस ख्याल से कि मैं अपने बादशाह को पेश करूँगा ताकि वो भी मीठा पानी पी ले। उसने वो मशकीज़ा लिया और वो लाने के बाद जब वापस अपने शहर आया तो बादशाह के पास पहुंचा, जब नंबर आया तो कहने लगा हज़ूर मैं एक जगह गया था, वह मीठा पानी मैंने कभी नहीं पिया था, वो मीठा पानी मिला, तो मैंने सोचा आपने भी नहीं पिया होगा, आपके लिए भी लेता चलो, तो ये मशकीज़ा पानी है। और वो बादशाह था, उसकी फरासत तो बड़ी बुलंद थी। वो समझ गया कि बेचारा सादा आदमी है, इसने अच्छी नीयत से मुझे ये तोहफा पेश किया। ठीक, उसने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि भाई इनका पानी ले जाओ, किसी बर्तन में रख लो और इनके मशकीज़े को अशरफियों से भर के इनके मशकीज़े को अशरफियों से भर के रुखसत करो। तो हज़रात गिरामी, बात ये उस बंदे बेचारे ने अपनी औकात के मुताबिक तोहफा पेश किया, बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक जवाब दिया। तो दोस्तों, आप अपनी औकात के मुताबिक करेंगे लेकिन वो मालिक है अपनी शान के मुताबिक। बात समझ आई आपको? बात असल में ये है, इस नियत से करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी यही औकात है। वो बादशाह है, बल देने पे आए तो कायनात जो कुछ चाहे वो आपको अता कर। फिर हुज़ूर गौसुल आज़म तो सुल्तानुल औलिया हैं, सरदारुल औलिया हैं, उनकी क्या शान है। बड़े बड़े औलिया कामरीन उनके गुलामी में है दोस्तों। देखें, बात यह है कि इंशाअल्लाह या अल्लाह ने चाहा तो आइंदा सोमवार को तफसील से इस पर गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दूसरे अकाबर ने भी जिसे तस्लीम की हैं, अशरफ अली थानवी ने भी
अपनी किताब में गौसुल आज़म का जो वाक़या लिखा है उसका भी इंशाअल्लाह आइंदा जिक्र आएगा। मैं सिर्फ आज 31 अक्टूबर का जिक्र करना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर अंदाज में 10 मिनट के अंदर। आज 31 अक्टूबर है दोस्तों। दुनिया इश्क की किताब में एक ऐसा बाब है जो क़यामत तक चमकता और दमकता रहेगा। दोस्तों, हमारे इस पंजाब में एक सिख सरदार थे, लहंगा सिंह थे। तो वो सिख, लेकिन उनका ज़्यादातर नशिद बरखा जो थी वो औलिया कामलीन के साथ थी। दोस्तों, हर शय के दरकान नमक नमक जो चीज़ नमक की कान में जाती है वो नमक ज़्यादा वो सिख तो ना रहे, ईमान तो लाए लाए खुद भी कामलीन का मकाम पे पहुँच गए। उनका मज़ार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और बड़े मज़े की बात तो ये है कि मज़ार ऐसा है कि एक दरवाज़ा उसका इंडिया में खुलता है, एक पाकिस्तान में खुलता है। क्योंकि वो जब सिखों ने उनके ईमान लाने पर और मतलब है कि विलायत के मकाम पे फायज हुए तो सिखों ने उन्हें बड़ा तंग किया, तो वो पंजाब छोड़ के बिल्कुल बॉर्डर पर चले गए थे। फिर वो हिंदुस्तान जब बना, मतलब से पहले आपका मज़ार बन गया था, जब तकसीम हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो ऐसी लाइन पर आया कि एक दरवाज़ा उधर है और एक दरवाज़ा उधर है। इंडिया के लोग भी आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी आते हैं। बाबा लहंगा का मज़ार है। तो दोस्तों, बात यह कि उनकी औलाद जो थी वहाँ से घूमती फिरती शहर लाहौर में आके आबाद हुई। अगर किसी ने लाहौर को अच्छी तरह देखा है तो वहाँ पे एक रंग महल चौक, रंग महल चौक के साथ ही कश्मीरी बाज़ार है। कश्मीरी बाज़ार में दाखिल हो जाए तो कसेरा बाज़ार है, बर्तनों का बाज़ार। कसेरा बाज़ार में दाखिल हो तो राइट हैंड पर मतलब है जी के बाज़ार सरफरोशा है। पंजाबी में कहते हैं सिरियाँ वाला बाज़ार, मतलब भेड़ बकरियों की सिरियाँ बिकती हैं दोस्तों। अब नहीं, अब तो नहीं बिकती, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातें बिकती। तो जनाब उसको कहते हैं बाज़ार सरफरोशा, यानी सिरियाँ वाला बाज़ार। उसमें दाखिल हो तो राइट हैंड पे एक गली है, उस गली का नाम है मोहल्ला चाबिक सवारा। ठीक, मैं आपको पूरी सैर करा रहा हूँ बड़ी तवज्जो से। ठीक है, मोहल्ला चाबुक सवारा। उसमें दाखिल हो तो दाएं हाथ पे एक घर, बाएं हाथ पे एक घर है। ठीक है ना। उस घर में 1908 में एक बच्चा पैदा। ठीक, बाप मजदूर था। उसने कहा चलो जवान होगा, मजदूरी करेगा, शादी ब्याह करेगा, जैसे हर आदमी की तमन्ना होती है। लेकिन उसके बाप को ये नहीं पता था कि ये वो सितारा है, चमकेगा तो क़यामत तक चमकता ही रहेगा। जिसके बच्चे के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल ने कहा था, असी तो एवं गल नहीं करते रहे, तरखान दा पुत्र बागी असी तो एवं गल नहीं करते रहे हैं, तरखान दा पुत्र बागी लाए। ये जुमला अल्लामा इकबाल का पंजाबी में मौजूद है तहरीर में दोस्तों। ठीक, मैंने अपनी तरफ से नहीं पंजाबी में कहा, बिल्कुल बेईन लफ्ज़ अल्लामा इकबाल की यही है किताब में। मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ आ रहा हूँ और किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो बात असल में यह है कि आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन उस आशिक़ रसूल को फांसी दी गई थी। आज के 31 अक्टूबर को दोस्तों, उस बच्चे का नाम उसके वालिद ने गाजी इलमदीन रखा। इलमदीन रखा, गाजी तो बाद में बना। दोस्तों, जब वो जवान हुआ तो उसके वालिद ने उसको अपने काम के साथ लगा लिया। उसके वालिद का नाम तालेमंद था। वो तरखान का काम किया करते थे दोस्तों। अपने वक्त के बड़े अच्छे कारीगर थे। दूसरे शहरों में भी जाया करते थे, कश्मीर में जाते थे, जगह जाते थे। तो दोस्तों, बात असल में ये है, एक दिन उन्होंने कहा कि इलमदीन कल तैयार रहना, हमने कोहाट रवाना होना। वो ऐसा हुआ कि रात सारी रात ख्वाब देखते रहे थे। उस दिन इलमदीन साहब, कोई उनसे कह रहा था कि इलमदीन जल्दी कर, ऐसा ना हो तेरे बदले कोई और बाजी ले। उन्होंने अपने वालिद को कुछ जवाब नहीं दिया, बाहर गए, काम पर नहीं गए, वापस आके फिर लेट गए। बाप ने पूछा क्या बात है? कहा कि नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर सोचते रहे कि कहने वाला क्या क्या रहा है। जहन पे एक बात उठे,
अपनी वालदा से कहने लगे आज मुझे गुड़ के चावल खाने। वालदा ने कहा ये मैं झाड़ू दे लूँ, सफाई कर लूँ घर की, तो गुड़ के चावल। जब पक गए उन्होंने अपने वालिद के साथ बैठ कर खाए, और खाने के बाद उन्होंने अपनी टार्च और छतरी उठाई। देखिए पहले ज़माने में, ये तनवीर साहब भी तस्दीक करेंगे इस बात की, आप बहुत सारे नौजवानों को न पता, और राना साहब को भी पता होगा, पहले ज़माने में छतरी और टार्च वो रखना बड़े आज़ाद की बात होती थी। हर आदमी रखता था कि जब कहीं जाता है तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, छतरी उसके हाथ में होती थी और टार्च उसके हाथ में होती थी। क्योंकि सुल्तानी राम है ना, ये पुराने लोगों को पता है, बात नए लोगों को नहीं पता। तो मैं ये कर रहा हूँ, उसने छतरी और टार्च और घड़ी तीनों चीज़ें अपनी ली, और इलमदीन अपने बचपन के दोस्त शीदे के पास चले गए और उसको सारी बात बता दी कि आज मेरा ये प्रोग्राम है, आज मेरा ये इरादा है, मैंने ये ख्वाब देखा है, और ये मेरी घड़ी, ये मेरी छतरी और टार्च बतौर निशानी संभाल के रख। दोस्तों, शीदे ने कहा इलमदीन तो कितना खुशनसीब है कि ये नेमत तेरे हिस्से में आ गई। उसने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं। वहां से वो निकले, घर आए, फिर घर का एक चक्कर लगाया, अपने वालिदैन से मिले, अपने भाई से मिले, भाभी से मिले, भतीजे भतीजे से मिले। उसके बाद वो वहां से निकले, बुक्कल मारी हुई है एक रामनाथ, अल्लाह राम, पता उसका नाम क्या था, राम के साथ भाई राजपाल तो और था। मैं जिससे छुरी खरीदी उसका नाम बताने लगा, तो मुझे भी पता है कि राजपाल को मारा था, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे। मैं ये कह रहा था, उसका नाम था कि लाला राम उसके कबाड़िया था, छुरियां बेचा करता था। वो उसके पास गए, एक लंबी सी छुरी उससे ली। उसने कहा 1 रुपए की है। उस जमाने में 1 रुपए बड़ी चीज थी भाई, आज की बात नहीं। उस जमाने में 4 आने की 100 रोटियां आती थी। उसने 1 रुपया मांगा, उन्होंने 1 रुपया उसको दिया। वो छुरी ली और डब में लगा ली। डब में लगा ली। दोस्तों, जब वो वहां से गुजरे लोहारी गेट के पास से, तो पुलिस का जत्था खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि मैंने बुक्कल मारी हुई है, ये हिंदू हैं सारे पुलिस वाले, जो मैं मुसलमान हूँ, तो हो सकता है मुझे रोकें। तो उन्होंने अच्छी तरह उसको, छुरी को अपनी चादर में छुपा के साइड से निकल गए। निकलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक रोड पे पहुंचे। लाहौर में जिन लोगों ने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक रोड अनारकली के पास है, और उससे थोड़ी सी आगे उस खबीस की दुकान थी, राजपाल की, जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किताब लिखी थी। बड़ा शदान और मकरूह इंसान था। एक कॉलेज में प्रोफेसर रहा था पहले, और जो किताब लिखी उसने थी, उसने नहीं लिखी थी, लिखी किसी और ने थी, छापी इसने थी, लेकिन नाम तीसरे आदमी का लिख दिया था। एक और प्रोफेसर का नाम हिंदू का लिख दिया था, ताकि पता नहीं चले। लेकिन लोगों को तो पता चल गया था कि नाशिर कौन है, लिखने वाला कौन है, लिखाने वाला कौन है, छापने वाला कौन है। वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक बंदे से पूछा कि राजपाल की दुकान किधर है। उसने कहा जनाब वो सामने है। उससे पहले एक मुसलमान पान वाले की दुकान थी। उसने एक बेंच बाहर रखा हुआ था, उससे पूछा कि उसकी दुकान। उसने कहा वो है नहीं अभी। पान वाले ने कहा इसलिए कि जब वो आता है तो बाहर पुलिस का पहरा लग जाता है। जब से उसने किताब छापी है, जब वो आता है तो इत्तला देता है, तो यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद होते हैं। साथ में उसकी मोटर भी नहीं है। भाई पहले गाड़ी को मोटर कहते थे, अब जमाना मोटर, अब तो कार कहते हैं। कहीं मोटर भी नहीं। ये उस पान वाले की दुकान के बेंच पे बैठे रहे। जब वहां से जिसे कहना चाहिए कि देखा कि वो आ गया है, गाड़ी से उतरा है और दाखिल हुआ है, तो आप तेजी से गए। उस वक्त टेलीफोन कर रहा था वो थाने, मैं आ गया हूँ, मेरी पुलिस की हिफाजत का गार्ड भेज दो। गाजी इलमदीन ने दाखिल हुए। उसके 2 मुलाजिम थे, एक नेट कार्ड और एक और। एक किताबों की अलमारी साफ कर रहा था, एक उसके पास खड़ा था। आपने आओ देखा ताओ देखा, जैसे दाखिल हुए डब से वो छुरी निकाली, सीधी उसके जिगर पर मारी। सारी पसलियां कड़ कट के काट दी। वो गिरा और खून खून हो गई।
उसके दोनों मुलाजिमों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो वहाँ से निकले, सामने एक चौबदार हिंदू की दुकान थी। चौबदार कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे टिम्बर वाले कहते हैं ना, लकड़ी के गोदाम होते हैं ना, कहते हैं, वही हिंदुस्तान की ज़बान। वहाँ चले गए, अंदर नलका लगा, क्योंकि टिम्बर की दुकानें बड़ी बड़ी होती हैं ना, अंदर नलका लगा था, कच्ची होती हैं। वहाँ जाकर उन्होंने कपड़े धोए, ये कहते हुए कि उस मलऊन का खून से मैं पाक कर लूँ अपने कपड़े। वहाँ से कपड़े साफ करने के बाद इतने में शोर मच गया, बेशुमार हिंदू इकट्ठे हो गए, ठीक। और 2 हिंदू आए पुलिस वाले, उन्होंने मतलब भाई जी के साथ दिया हिंदुओं का, बड़ा शोर पड़ा। लेकिन जब थाने इत्तला हुई तो इत्तेफाक के बाद है कि वजीर अली एक जो सिपाही था, वो मुसलमान था, वो सबसे पहले भागा हुआ है कि ऐसा ना हो कि इनको हिंदू नुकसान पहुँचाए। उसने जल्दी से अपनी सरपरस्ती में जो है ना उनको थाने पहुँचा। किस्सा मुख्तसर दोस्तों, केस चला, कायदे आज़म भी वकील थे। मैं बहुत इख्तिसार से, बड़ा लंबा मजमून है दोस्तों। कायदे आज़म ने जिसे कहना चाहिए कि वकालत के तौर, वकील के तौर पर उनसे कहा कि आप मुकर जाए कि मैंने कत्ल नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने एक हिंदू को नहीं मारा है, एक मलाउन शैतान को मारा। किस्सा मुख्तसर दोस्तों कि आपको फांसी का हुक्म हुआ। उस वक्त आपको मियांवाली जेल में रखा गया था, और जिस दिन 31 अक्टूबर को आपको फांसी दी गई, 30 की शाम को शोर मच गया था कि आपको फांसी दी जाएगी 31 को। गवर्नर जो अंग्रेज था उसने ये कह दिया था कि फांसी के फौरन बाद इनकी मैयत किसी को ना दी जाए। 14 दिन बाद मैयत दी गई थी दोस्तों, बाद मैयत किसी को ना दी जाए और वहीं जेल के अंदर दफन कर। दोस्तों आपको जब शहीद किया गया, शहीद कह सकते हैं दोस्तों, फांसी नहीं कह सकते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। मैं उनके जब मज़ार पे गया था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जब वहाँ पर आपको शहीद किया गया तो यकीन करें कि जितने कैदी थे वो तमाम दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। उन्होंने उनको उसी वक्त नज़र पेश करने के लिए कैदियों ने 35 कुरान पाक पढ़े, सुभान अल्लाह, और हज़ारों के लाखों के साथ दुरूद पाक। आपको फांसी देने के बाद वहाँ एक गड्ढा खोदा गया, कोई कफन नहीं दिया गया क्योंकि गवर्नर का हुक्म था, कोई कफन नहीं दिया गया, कोई उसके ऊपर पड़ियाँ नहीं डाली गई। आपको गड्ढे में फेंक के जब वैसे मिट्टी डालने लगे तो एक नंबरदार कैदी था, कैदियों में एक नंबर, जो पुराना कैदी हो जाता है ना उसको नंबर उम्र कैद का, उसे नंबरदार कैदी वो था, वो वहाँ मौजूद था। उसने जल्दी से अपने कंधे पे से लोई उतारी और काठा जो मिट्टी बाद में डालना, उसने आपकी जस्ते मुबारक पर डाल दी। उसके बाद जो है वो मिट्टी डाली गई और दफन कर दिया। ये लोग जिस तरीके से सुल्तान टीपू के शहीद करने के बाद 5 दिन तक कोई अंग्रेज उसके पास नहीं गया था कि ऐसा ना हो उठ के हमें पकड़ ले। तो इसने खौफजदा वो गाजी लमदीन शहीद से भी थे कि ऐसा ना हो उठ के हमें मार दे। हालांकि उसे अपने हाथ से फांसी दे चुके थे। उधर अंग्रेज जो है सुल्तान टीपू को अपने हाथ से शहीद कर चुके थे। सरनंगापट्टम जिस जगह सुल्तान टीपू को शहीद किया गया था मैसूर में, मैं वहाँ गया, आज भी वहाँ से खुशबू आती है। मैं उस जगह गया मैसूर, उनकी मस्जिद में भी होके आया, उनके घर भी होके आया सुल्तान टीपू। तो मैं उनके मज़ार पे भी गया था। तो दोस्तों उनका मज़ार काफ़ी बहुत वसी है। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जिस तरीके से उनसे अंग्रेज डर रहा था, ये हिंदू डर रहे थे कि ऐसा ना हो हमें छुरी मार दे। दोस्तों बात ये है कि आशिक़ रसूल शहादत के दर्जे पहुंचा, और उसके बाद जनाजा किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। तो 14 तारीख को उनकी तदफीन हुई थी इंशाअल्लाह अज़ीज़। 14 नवंबर को हुई थी, लिहाजा 14 नवंबर के नज़दीक जो सोमवार आएगा, ठीक है ना जी, आपके तदफीन का मामला जो है ना उस दिन बयान करूँगा। सिर्फ इतना बता दूँ आपको कि उस दिन जिस दिन आपकी तदफीन होनी थी, नमाज जनाजा चौबुर्की में पढ़ाया गया था। तो उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे उस चरपाई पे जनाजा उठाया जाए जिस पे
हज़रत अपना मदरसा नोमानिया के बानी पर जिसका जनाजा रखा गया था, जिनका जश्न मुबारक रखा गया था, उनका जनाजा सैयद अलवरी साहब ने, दीदार अलवरी साहब ने पढ़ाया था, जिनका मज़ार दाता साहब के हाथे में आज भी आलिम भी थे, वली कामिल भी थे दोस्तों। और अल्लामा इकबाल ने अपने हाथ से कब्र में उतारा था दोस्तों। और हमेशा अल्लामा इकबाल यही कहते रहे कि तरखान दा पुत्र बाजी। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि उस दिन मैं तफसील में जाऊंगा। ये बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन पूरे लाहौर में हुकूमत अंग्रेज़ों की है, हिंदुओं की अक्सरियत है, लेकिन पूरे लाहौर में कोई दुकान नहीं खुली थी। और तमाम गुल फरोशों ने यानी फूल फरोशों ने मुसलमानों को मुफ्त फूल दिए थे। और इतने टनों के हिसाब से उनके कब्र में पहले ही फूल डाल दिए गए थे कि मैयत को उतारने के लिए वहां से फूल हटाए गए थे। औरतें चौबारों पर खड़ी हुई थीं, जहां से जनाजा गुजरता था फूल पाशी। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा, आपने कहा था कि शहीद इश्क नबी में मरने के बागपन है 100 तरह। शहीद इश्क नबी के मरने में बागपन है 100 तरह के हैं। अजल भी कहती है जिंदाबाशी, हमारे मरने पे जहर खा। मौत भी जहर खाने पर तैयार है, ऐसी शान देख के लोग। अजल भी कहती है जिंदाबाशी, मौत भी कह रही है कि कमाल है क्या है। तो दोस्तों बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सच्चे आशिकों की मोहब्बत के तुफैल हम सबकी और हमारे लोयाल की दुनिया भी अच्छी फरमाए, आखिरत भी अच्छी फरमाए। दोस्तों दास्तान बहुत लंबी थी, मैंने इख्तिसार से काम लिया। दोस्तों बात असल में ये है कि ये वो शाख हैं जिनकी मिसाल बहुत कम है। ऐसे 5-6 बंदे गुजरे हैं। एक अब्दुल क़य्यूम भी गुजरा है लाहौर में ना। तो फिर किसी दिन अल्लाह ने चाहा तो 4-5 का जिक्र करूँगा। 14 तारीख भी सोमवार ही आता है। और शेर मोहम्मद भी तो गुजरता है। मैं कह तो रहा हूँ ना 5 है ना, मतलब 5 का तफसील से जिक्र नहीं हो सकता। 9 बज चुके हैं। या जिंदा सोबत बाकी आइंदा फिर गुजारिश है हुजूर गौसुल आज़म की निस्बत से जल्दी तशरीफ लाइए। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।